गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे, जो पिछले थर्सडे को पढ़ा था। तो पिछले थर्सडे में कुछ शेष बच गया था, उस शेष बचे हुए को आज कंप्लीट करके और अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मात्रा में 9 मात्रा पढ़ चुके थे। 9 मात्रा में के बाद भी 5 मात्रा है। फिर मात्राओं की संख्या हिंदी वर्णमाला में 14 वर्ण मात्रा होते हैं। उन 14 मात्राओं में से 9 मात्रा का जिक्र हम लोग पिछले सप्ताह में कर चुके थे और बचे हुए 5 का आज हम लोग करते हैं। तो पहला है अंग यानी अनुस्वार की मात्रा। अंग अर्थात अनुस्वार की मात्रा में अनुस्वार लगा करके जो शब्द बनाए जाते हैं उसमें है पंख, शंख, झंडा, डंडा, बंदर, कंकर, शंकर, जंगल, कंधा, खंभा, पंछी, हंस, मंच इत्यादि। फिर से एक बार सुन लो बच्चों। अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द जो अनुस्वार लगा करके और वह शब्द बनाए जाते हैं उसमें है पंख, शंख, झंडा, डंडा, बंदर, कंकर, शंकर, जंगल, कंधा, खंभा, पंछी, हंस, मंच इत्यादि। उसके आगे है यानी विसर्ग की मात्रा। क्या मतलब हुआ? विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। प्रातः, प्रातः का मतलब होता है सुबह। अतः, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं? अतः। अतः का अर्थ होता है इसलिए। प्रायः, जब कोई काम बार बार उस काम को वैसा ही होता है तो उसमें हम प्रायः का प्रयोग करते हैं। क्रमशः, एक के बाद एक। क्रमशः सीरियली में एक के बाद जब एक होता है तो उसको हम क्रमशः कहते हैं। इसके बाद है पुनः, अतः, अंतःकरण, स्वतः इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु अनुनासिक वाले शब्द जिसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊंट, आँख, सांप, चांद, मुंह, बांध, कांख इत्यादि। ये सब जो है चंद्रबिंदु लगाकर ये शब्द को पूरा किया जाता है। समझ गए होंगे बच्चे कि ये 3 बताया गया है। अभी अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द से कुछ शब्द बनाए गए हैं, जैसे पंख, शंख, झंडा, डंडा, बंदर, कंकर, शंकर, जंगल, कंधा, खंभा, पंछी, हंस, मंच इत्यादि। दूसरा नंबर में है यानी विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। प्रातः, अतः, प्रायः, क्रमशः, पुनः, अंतःकरण, स्वतः, अंग। और उसके बाद है अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द। अनुनासिक किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुनासिक जो नाक का सहारा लिया जाता है उसमें अनुनासिक शब्द कहते हैं इसको। अनुनासिक मात्रा। ऊंट, आँख, सांप, चांद, मुंह, बांध, कांख इत्यादि। अब इसके लिए हम लोग 2 बचा हुआ है, उस दोनों को भी फिर पुनः हम लिख डालते हैं। इसको लिख लो अच्छी तरह से और उसको लिखकर अभ्यास करना है। और इसके बाद हम MCQ क्वेश्चन जो है बताएंगे। MCQ का मतलब ये 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। उन 3-4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा और बाद बाकी गलत होगा। उन सही अक्षरों शब्दों को कैसे पहचान करोगे यही हमें जानना है। चौथा नंबर में है
अर्ध इंडेक्स का आई कैपिटल और नंबर का एन कैपिटल। इसमें एसबीआई में स्टेट का एस कैपिटल, बैंक का अर्धचंद्र। और इंडिया का आई। एचपीओ है पोस्ट ऑफिस में स्टेट का एच कैपिटल, पी का पोस्ट का पी कैपिटल। अब यहाँ देखेंगे ए आई आ गया। ऑल इंडिया रेडियो में ऑल का ए कैपिटल, इंडिया का आई कैपिटल, रेडियो का आर कैपिटल। इसको बना लो बच्चों अच्छे से। मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूँ इसे बनाने के लिए। जी फोन कर रहे थे। हेलो, फोन कर रहे थे क्या? अर्धचंद्र की मात्रा वाले शब्द। हाँ? कोई बात नहीं है, कखनो जाके खाली भेंट कर लेना है। नोट्स ये सब तैयार करना है ना, तो कैसे करना है अर्धचंद्र की मात्रा वाले शब्द है कॉलेज। बोल रहे थे जब बुलाइए सब तो थोड़ा जल्दी से जल्दी बना के देगा। फिर तो बना का हल्ला उल्ला नहीं चल रहा है। कॉलेज। कथी करने आना? हॉकी। कथी ला कहबो तब? हॉकी। ओहो, बॉल। तो ये कोई जरूरी है जे कल बटल छै? ओ या मीटिंग में आयल थे क्या? बॉल। ना, तो ये कोई चांस ना हो। फ्रॉक। आजो चलाओ करने चले ना। फ्रॉक। कॉफी। हाँ हाँ, 4 बजे आ जाएंगे। आप 5 बजे आइए ना। कॉफी। कॉपी। हाँ, तो 2 बजे में चल जाते हैं। तो आप 4 बजे आइए ना, 5 बजे आइए। तो कहा हाँ, कखनियो आना है, 10 मिनट के लिए भेज सकते हैं। हाँ इत्यादि। ठीक ठीक ठीक। अब वीडियो एगो अपलोड कर दिया। 5 में है। हाँ, उसे क्या होगा? 15 मिनट के डाल देना। हाँ, ई की मात्रा वाले। डायरेक्ट डालना दो। हाँ, मात्रा हाँ? वाले शब्द। दोबारा के बन गया तो ये मिलवा पा रहा है। तो नेट खत्म हो जाता तो कैसे करवा? 400 MB के बनावे के थे। ई की मात्रा वाले शब्द देखो। अच्छा ठीक है, जैसा होते वैसा करो ना। होते तो यहाँ आके ई की मात्रा से होता है, सबसे पहले जाने कृपा। हाँ, तो ठीक है। ठीक कृपा। ठीक कृष्ण। ठीक। वृक्ष। नृत्य। कृपा कृष्ण। मृग। मृग। वृक्ष। कृष्ण। तृण। दृग। दृढ़। ऋषभ। देखो बच्चों, री की मात्रा वाले शब्द हैं
कृपा, कृष्ण, वृक्ष, नृप, मृग, वृत्त, तृण, दृग, दृढ़, वृषभ इत्यादि। अब प्रत्येक शब्दों को समझ लो। कृपा मतलब होता है दया करना, कृपा कीजिए, दया कीजिए। कृष्ण, कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कोई भी व्यक्ति का नाम होता है। वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़ जानते हो। नृत्य, नृत्य माने होता है राजा। मृग, मृग मतलब हिरण। और वृत्त मतलब गोलाकार, जो जैसे चूड़ी के आकार का वृत्त है। तृण, तृण माने होता है पौधा, लता, लत्तादार पौधा, वृक्ष। दृढ़, निश्चय। वृषभ, वृषभ बैल को कहते हैं इत्यादि। अब इन शब्दों के हम MCQ क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है MCQ क्वेश्चन और उसका कैसे जवाब दिया जाता है। एक में की मात्रा से बना शब्द है। इनमें री की मात्रा से बना शब्द है। राजा, वृक्ष, राजा, वेद, इनमें चंद्रबिंदु, इनमें अनुस्वार, मात्रा, इनमें अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द हैं। केला, बैल, बंदर तथा बंदर।
हेलो हाँ कौन बोल रहा है ठीक कौन क्लास 6 से 7 ना एक मिनट रुको। देखो बच्चों, ऊपर में दिया गया है री की मात्रा से बना शब्द राजा वृक्ष पेड़। राजा वृक्ष तथा पेड़। अब इसमें राजा में आ की मात्रा है, इसी भी यह नहीं हो सकता है। वृक्ष में री की मात्रा है और पेड़ में ए की मात्रा है, अर्थात सही सटीक उत्तर इसका होगा वृक्ष। तो वृक्ष में टिक लगाओगे। देखो इनमें अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द हैं। अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द हैं केला, बैल तथा बंदर। केला में ए की मात्रा है, हेलो बैल में ए की मात्रा है तथा बंदर में अनुस्वार की मात्रा है, अर्थात इसका सटीक आंसर क्या होगा अनुस्वार की मात्रा बंदर होगा। हेलो अनुस्वार की मात्रा वाला शब्द है बंदर। इनमें ओ की मात्रा वाले शब्द है ओ की मात्रा, जिसके उच्चारण में ओ ओठ को गोल किया जाता है। इनमें ओ की मात्रा वाले शब्द है पैर नहीं है, औरत ये भी नहीं है, तथा चोर, अर्थात चोर ही इसमें ओ की मात्रा वाला शब्द है। तो चोर में टिक लगाएंगे। इनमें औ की मात्रा वाले शब्द कौन सा है? नदी, दही तथा पौधा। नदी और दही दोनों में बड़ी ई की मात्रा यानी कि दीर्घ ई की मात्रा से बना शब्द है, और पौधा ही एक ऐसा शब्द है इसमें दिया गया शब्दों में जिसमें कि औ की मात्रा से बना शब्द है, अर्थात पौधा में टिक लगाएंगे। हेलो बोलिए। अब तुम लोग इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मात्रा हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या 14 होता है। कितना होता है? हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 14 मात्रा होता है। पहला कौस पहला जो होता है ओ, वह मात्रा में प्रयोग न होता है। स्वर होते हुए भी अ वाला जो है वह मात्रा नहीं कहलाता है। तो 11 पहले वर्तनी जो 12 होता है, 12 खरी, उसमें 11, एक री की मात्रा 12, और उसके बाद होता है अर्धचंद्र बिंदु और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु और अर्धचंद्र बिंदु मिलाकर के कुल मिलाकर के 12 उसके बाद हम खड़ी और 2 अन्य मात्रा कहलाता है। 12 खड़ी में अ की मात्रा को छोड़ करके अ स्वर को छोड़ करके 14 मात्रा होता है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं और इसको बार बार अभ्यास करोगे। बच्चे समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में हम पाठ 5 पढ़ेंगे। ठीक है, अभिषेक सर कर दें। लाल वाला ऊपर का 2 लाइन है, सही ना? ना लाल वाला